ईरान ने तेजी से शुरू किया परमाणु कार्यक्रम। न्यूक्लियर प्लांट की मरम्मत का काम तेज। कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे सभी प्लांट। ईरान की कार्रवाई से भड़क उठे ट्रंप। ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है कि अब एक बार फिर से जंग शुरू होने की तैयारी दिखाई देने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल की तरफ से धमकी दी जा रही है कि ईरान ने अगर परमाणु बम बनाया तो फिर से जंग होगी। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने सभी न्यूक्लियर प्लांटों को फिर से शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। इस बीच इजरायल के साथ हुई जंग में जो 11 साइंटिस्ट और 30 सैन्य कमांडर मारे गए थे, उन सभी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कुल 60 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। राज्य टेलीविजन के मुताबिक कई शहीदों को उनके पैतृक स्थानों में दफनाया जाएगा, जबकि सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी को बेहेश्त ए ज़ाहरा कब्रिस्तान में उनके शहीद भाई के पास दफनाया जाएगा। इस दौरान लाखों की संख्या में ईरानी लोग जुटे। दुनिया के मीडिया संस्थानों ने इस पर बड़ी कवरेज दी। अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाई। अंतिम संस्कार में लाखों लोगों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि ईरान में खामेनेई की पकड़ पहले से और मजबूत हुई है, जो अमेरिका और इजरायल के लिए बड़े झटके के समान है। क्योंकि इजरायल ने जब जंग की शुरुआत की तो टारगेट साफ था। पहला, ईरान के परमाणु प्लांटों को तबाह करना और दूसरा, खामेनेई को मारना। लेकिन इजरायल और अमेरिका कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ईरान पर खामेनेई की मजबूत होती पकड़ और ईरान के कमांडरों के अंतिम संस्कार पर जुटी भीड़ को लेकर दुनिया भर की मीडिया ने क्या बनाई अपनी सुर्खियां। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो तेहरान में लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच ईरान में 60 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। तुर्की के टीआरटी टेलीविजन चैनल ने इस पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई और इस अंतिम संस्कार को ऐतिहासिक बताया। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सहित तमाम लोगों की उपस्थिति पर भी बात की गई। वहीं फ्रांस 24 ने भी इजरायली आक्रमण में शहीद हुए लोगों के अंतिम संस्कार में लिखा, हजारों ईरानियों की भारी भीड़। जिन सैन्य कमांडरों का अंतिम संस्कार किया गया उसमें सरदार सलामी, सरदार हाजीजादेह और सरदार बाकीरी जैसे वरिष्ठ कमांडर शामिल थे। सीएनएन ने भी शहीदों को अंतिम विदाई देने के लिए आई ईरानी जनता की भारी संख्या को अपनी कवरेज में जगह दी। वहीं एसोसिएटेड प्रेस की अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान में हजारों लोगों ने शहीदों के अंतिम संस्कार में भाग लिया। रूसी मीडिया ने भी इस ऐतिहासिक घटना और उसके वैश्विक प्रभाव को कवर किया। अरब मीडिया में भी यह खबर लगभग सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खियां बनी। अल जजीरा ने इस अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण किया, जिसमें कहा गया कि ईरान में इजरायली आक्रमण में शहीद हुए लोगों का अंतिम संस्कार। अल अरबिया ने भी इजरायली आक्रमण में शहीद हुए लोगों के अंतिम संस्कार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट में अल अरबिया ने कहा कि ज़ायोनी शासन के आक्रमण और उसके परिणाम, ईरानी नेतृत्व और वैज्ञानिकों की शहादत। ज़ायोनी सेना ने ईरानी भूभाग पर हमले कर सरदार सलामी यानी IRGC कमांडर इन चीफ सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को शहीद कर दिया। इजरायल का टारगेट ईरान के वैज्ञानिक सैन्य ढांचे को कमजोर करना था, लेकिन आक्रमणकारी इजरायल अपने लक्ष्य में फेल रहा है। ईरान ने तमाम रक्षा विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल को भारी क्षति पहुंचाई। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा सहित इजरायल के कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। जिस तरह से सैन्य कमांडरों की अंतिम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ी, उससे एक बात तो साफ है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। ये सभी सैन्य कमांडर 13 जून को इजरायल के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा शोकाकुल नागरिकों ने राजधानी की आजादी स्ट्रीट पर जुटकर इन राष्ट्र नायकों को अंतिम विदाई दी। इस दौरान लोग खामेनेई की तस्वीर हाथों में ले रखे थे और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया उसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादेह सहित कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर शामिल थे। जनाजे के दौरान भीड़ ने ईरान के शत्रुओं के खिलाफ नाराजगी जताई। लोग ईरानी ध्वज लहराते हुए और नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान अमेरिका इजरायल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सरकारी कार्यालयों को बंद कर कर्मचारियों को अंतिम संस्कार में भाग लेने की इजाजत दी गई।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की सार्वजनिक मौजूदगी नजर नहीं आई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बंद कमरे में विशेष नमाज पढ़ी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, कुद्स फोर्स प्रमुख जनरल इस्माइल कानी और वरिष्ठ सलाहकार जनरल अली शामखानी जैसे कई शीर्ष अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शामखानी पहले हमले में घायल हुए थे। लाठी के सहारे सार्वजनिक रूप से वो नजर आए। दुनिया भर की मीडिया में ईरानी सेना की बहादुरी की खबर दिखाई दी तो खामेनेई ने एक बार फिर से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि सीजफायर के महज 3 दिन बाद ही ईरान ने अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर गतिविधियां फिर शुरू कर दी। अमेरिकी प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने खबर दी है कि ईरान एक बार फिर से न्यूक्लियर साइट पर काम कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी में 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान, फोर्दो और नतांज पर फिर से हलचल दिखाई दी है। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर जो 26 जून को बंद दिख रहा था, ये साइट 27 जून की तस्वीर में सक्रिय दिखाई दी। वहीं फोर्दो साइट, जिसे अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से निशाना बनाया था, इस सेंटर पर भी अब मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। भारी मशीनें और खुदाई साफ दिखाई दे रही हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक यहां भी संवर्धन गतिविधियां फिर शुरू हो चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसियों और अमेरिका के सूत्रों ने यह पुष्टि की है कि ईरान के पास अब भी 408 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जो भविष्य में परमाणु हथियार निर्माण के लिए पर्याप्त है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को भी ईरान ने खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रंप ने मांग की है कि आईएईए या किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्था को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण करने की इजाजत दी जाए। इसके चलते तनाव और बढ़ गया है। ईरान के तीखे तेवरों के बाद एक बार फिर से पश्चिम एशिया में हलचल मच गई है। कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने अपने ऑयल टैंकर और युद्धक विमान फिर से तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी नागरिकों को ईरान तत्काल छोड़ने की सलाह दी गई है और इस बार खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी बमवर्षक B-2 और GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बमों की तैनाती तेजी से हो रही है। अगर इन सभी घटनाओं को जोड़ते हुए देखें तो साफ है कि ईरान और इजरायल की जंग में जो सीजफायर चल रहा है, उसका लंबे वक्त तक टिकना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई का समर्थन ईरान में बढ़ता जा रहा है। इस समय वो अपनी लोकप्रियता के टॉप पर है। रूस और चीन से भी ईरान ने हथियारों की खरीद बढ़ा दी है। ऐसे में सिर्फ अमेरिका और इजरायल ही जंग की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि ईरान भी जंग की तैयारी में जुट गया है। उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो झुकेगा नहीं। पश्चिम एशिया में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उसे एक बात तो साफ है कि यह सीजफायर लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि ईरान में अमेरिका और इजरायल को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। इजरायल और अमेरिका के हमले में भी उसे बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ। उल्टा सीजफायर के दौरान जो कुछ नुकसान हुआ है, उससे उबरने का मौका ईरान को मिल गया। इसके साथ ही ईरान के अंदर मोसाद के नेटवर्क को तोड़ने का भी मौका मिल गया है। सीजफायर के ऐलान के साथ ही ईरान में मोसाद के एजेंटों पर शिकंजा कस दिया गया है। ऐसे में यह तय है कि अब जो भी जंग होगी, वो 12 दिनों तक चली जंग की तुलना में बहुत ही भयानक होने वाली है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।